द किंग्स ज्वेल, द फ्रेंच ब्लू, होप डायमंड, ये सारे नाम और कई सारी कर्व स्टोरीज इस डायमंड से जुड़ी हुई हैं। इसकी सुंदरता को देखकर जिसने इसे अपने पास रखने की कोशिश की, यकीन मानिए दोस्तों, वो आज अपनी कहानी बताने के लिए इस दुनिया में जिंदा नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है इस डायमंड के फर्स्ट ओनर जीन बैप्टिसाइड ट्रेवेनियर से, जो कि 16वीं शताब्दी का एक फ्रेंच जैम मर्चेंट था। यहाँ पर काफ़ी सारी थ्योरीज फेमस हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उसने ये डायमंड किसी से ख़रीदा था, और कुछ का मानना है कि ये डायमंड उसने इंडिया के एक मंदिर में सीता माता की मूर्ति से चुराया था। खैर, सभी स्टोरीज़ में एक बात तो कॉमन है, और वो कि जो सब ने एक्सेप्ट भी की है कि इस डायमंड का ओरिजिन इंडिया से ही हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ट्रेवेनियर डायमंड को अपने साथ पेरिस ले आया। फ्रांस जाते ही उसने इस डायमंड को अच्छी कीमत में उस टाइम के फ्रांस के किंग लुइस 14 को सेल कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर इसके बाद शुरू हुआ इस डायमंड का खूनी खेल। डायमंड बेचने के कुछ दिन बाद ही ट्रेवेनियर की तबीयत खराब हो गई, और देखते ही देखते उसकी तबीयत बद से बदतर हो गई। कुछ महीनों के अंदर ही ट्रेवेनियर की उसके अपने घर में तड़प तड़प कर मौत हो गई। ट्रेवेनियर की मौत के बाद तो मानो जानलेवा मनुष्यत का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। किंग लुइस 14 ने डायमंड को नेकलेस में जड़वा दिया, और कुछ स्पेशल ओकेजन पर ही वो इस नेकलेस को पहना करते थे। पर वो इस डायमंड के श्राप से बिल्कुल अनजान थे। कुछ सालों में ही उन्हें गैंग्रीन जैसी मांस गलाने वाली जानलेवा बीमारी हो गई, और उनका पूरा शरीर सड़ने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लुइस 16 की मौत के बाद होप डायमंड को काफ़ी टाइम तक किसी ने नहीं देखा, और उसके कुछ साल बाद ही अचानक से ये डायमंड यूनाइटेड किंगडम में किंग जॉर्ज 4 के पास देखा गया। वो वहाँ उनके पास कैसे पहुँचा, इसका कोई पुख्ता सबूत तो मौजूद नहीं है। जैसा बाकियों का हाल हुआ, वैसे ही उनका हाल भी हुआ। किंग जॉर्ज 4 को कैटरेक्ट जैसी अंधा कर देने वाली जानलेवा बीमारी हो गई, और इंटरनल ब्लीडिंग के चलते कुछ समय में ही उनकी मौत हो गई। जॉर्ज 4 की डेथ के बाद डायमंड को प्राइवेट चैनल के द्वारा सेल कर दिया गया। बस फिर क्या था, डायमंड एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र होता रहा, पर मौत का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। पर एक ओनर जिसके पास ये डायमंड काफ़ी टाइम तक रहा, वो था पेरी कार्टियर, जो कि एक जैम मर्चेंट था। वहाँ की एक रॉयल फैमिली जिसका नाम था मैकलेरन फैमिली, उन्होंने एक अच्छा दाम देकर पेरी कार्टियर से होप डायमंड को ख़रीद लिया। एवलिन वॉश मैकलेन ने इस डायमंड से रिलेटेड स्टोरीज़ को नहीं माना, और वो बहुत शौक से इस डायमंड को पार्टीज़ और स्पेशल ओकेजन्स पर कैरी किया करती थी। कई बार तो वो इस डायमंड को अपने पालतू कुत्ते के गले में भी पहनाया करती थी। काफ़ी टाइम तक तो सब ठीक रहा, पर मैकलेन फैमिली का अच्छा वक्त बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला था। मैकलेन फैमिली पर तो मानो मुसीबतों का कहर सा टूट पड़ा। पहले तो एवलिन की मदर इन लॉ की डेथ हो गई, और फिर उसके 9 साल के लड़के की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर एवलिन के हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया, पर डिप्रेशन के चलते ज़्यादा दिन वो सरवाइव नहीं कर पाया। साथ ही उनका फैमिली बिजनेस वाशिंगटन पोस्ट भी बैंकरप्ट हो गया, पर मनुष्यत का कारवां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एवलिन की बेटी भी 25 साल की उम्र में ही एक्सपायर हो गई। इतना सब होने के बाद एवलिन की दिमागी हालत ख़राब हो गई, और उसने बीमारी के चलते हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। फैमिली में इतनी सारी डेथ होने के बाद मैकलेन फैमिली के बचे हुए मेंबर्स ने डायमंड को एक फेमस अमेरिकन ज्वेलर हैरी विंस्टन को सेल कर दिया, पर वो भी इस डायमंड को ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रख पाया, और फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब होने की वजह से डर के मारे उसने ये डायमंड स्मिथसन इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल म्यूजियम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को डोनेट कर दिया। तो दोस्तों, ये थी होप डायमंड और उसके कर्ज की पूरी कहानी। डायमंड कर्ज है या नहीं, इस पर काफ़ी डिबेट्स चलती रहती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। खैर, जो भी हो, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिसने इस डायमंड को छूने की कोशिश की, उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ।